हैं अपनी अदाकारी या कहें खलनायक रूप में जाने जाने वाले मुकेश ऋषि आज राजधानी या कहें गुलाबी नगरी जयपुर पहुंचे हैं। हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं। सर, आज गुलाबी नगरी आप पहुंचे हैं, किस तरह का माहौल है, क्या महसूस कर रहे हैं? खम्बागनी राजस्थान, मैं इस वक्त जयपुर में हूं और एक डिस्कशन में एक बड़ी अच्छी बात आई। ये मनीष जी कल मेरे साथ में थे, तो इन्होंने जैसे मुझे बताया कि हमने एक रेस्टोरेंट खोला जिसका नाम रखा है आवारा। तब तक तो ठीक था, पर रेस्टोरेंट है उसका नाम आवारा है, लेकिन फिर इसने कहा कि वो टोटल डेडिकेटेड है राज कपूर साहब को। उस बात के लिए मुझे बेहद खुशी हुई इस बात की कि राज कपूर साहब के पूरी जहाँ भी देखेंगे आप उन्हीं की तस्वीरें, उन्हीं की याद में इन्होंने ये डेडिकेट किया इस रेस्टोरेंट को। तो इसके लिए मैं मनीष को, उनकी पूरी टीम को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूँ, क्योंकि बहुत यूनिक है ये। और मुझे पूरी उम्मीद है कि जब कपूर साहब की फैमिली को ये बात पता चलेगी, वो भी लोग बहुत खुश होंगे। वो लोग। यही सवाल था आपका कि और क्या? हाँ। और क्योंकि सर बॉलीवुड में 90 के दशक में आपने कई शानदार फिल्में दी हैं, वर्तमान में बॉलीवुड को देखते हो 90 के दशक में क्या कुछ आप पाते हैं अलग? नहीं, शुरुआत मेरी यहीं से हुई थी। राजस्थान से मैंने सीरियल किया था टीपू सुल्तान, उसमें काफ़ी महीने रहा था मैं। उस वक्त अच्छी तरह से जयपुर और सब आसपास की जगहों को देखने का मौका भी मिला। तो कई फिल्में बाद में यहाँ शूट भी की। वो दौर था, शुरुआत का दौर था, बहुत शूटिंगें जयपुर में होती थी। लेकिन आज भी राजस्थान जो है शूटिंग के मामले में बहुत पॉपुलर है, चाहे वो बीकानेर हो या उदयपुर हो, जोधपुर हो, सब जगह मैंने शूटिंग किया है। उसकी खास बात है, राजस्थान की खास बातें हैं, उसकी लुक डिफरेंट है सबसे। तो जब भी कोई इस तरह की कहानी लगता है लोगों को राजस्थान में शूट करना है, गाना करना है या उस तरह की कहानी है, तो हमारी इंडस्ट्री यहाँ पहुँचती है। बाकी टूरिस्ट के लिए इतना पॉपुलर है राजस्थान। मुझे खुशी इस बात की हो रही है कि पिछले अभी 1-2 साल से जो घूम रहा हूँ मैं, मुझे बहुत इम्प्रूवमेंट दिख रही है राजस्थान में। और ये बहुत ज़रूरी था। टूरिज़्म तभी आके लोग मज़ा करते हैं जब उनको थोड़ी सुविधाएं जिस तरह उनकी उम्मीद होती है। तो मुझे लगता है पहले से बेटर होती चली जा रही हैं। तो इसके लिए राजस्थान गवर्नमेंट को बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया उनका। और शूटिंग वालों को भी फैसिलिटीज़ मिल रही हैं, इसीलिए यहाँ पे आते हैं। तो ये मुझे लगता है ये कम्बिनेशन बहुत अच्छा है। सर, एक आखिरी सवाल आपसे पूछूंगा कि आपके अक्सर मैं अभी इंटरव्यू देख रहा था आपसे मिलने से पहले, तो आप एक चीज़ कहते हैं कि ईमानदारी और अनुशासन बहुत ज़रूरी है जो अभिनय में युवा आना चाहते हैं। क्या कुछ कहना है? ये बात तो सही है, आपने कहा ही, जो भी आप काम करते हो, अगर काम में आप रब नहीं देखते तो फिर कुछ गड़बड़ी है ना। तो काम की सबसे बड़ी बात तो ये है कि उसको इस रिस्पेक्ट करो कि जो काम आप करना चाहते हो उसमें ऑनेस्टी होनी ही चाहिए। कोई भी काम हो, आप जो करते हो, मैं जो करता हूँ, आप जो करते हैं, जब तक ईमानदारी नहीं रहेगी उस काम में, उसकी बरकत भी नहीं मिलती है। तो जो भी सुन रहे हैं, जरूर डिसिप्लिन और ईमानदारी, अपने काम में ईमानदारी होना बहुत ज़रूरी है। और यही 2 चीज़ें हैं, इसको पकड़ के चलेंगे आप तो कामयाबी मिलेगी। तो आपने सुना किस तरह से अपने बॉलीवुड सफ़र के बारे में, और युवाओं को कहा कि ईमानदारी और अनुशासन के साथ अगर आप चलेंगे तो यकीनन अपने लक्ष्य को हासिल करेंगे। सहयोगी के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।